हम सब ने मॉडर्न वर्ल्ड के 7 अजूबों के बारे में सुना है, पर क्या आप पुराने टाइम के 7 अजूबों के बारे में जानते हैं? द अमेजिंग वर्क्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर नोन एज द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड सर्व एज द टेस्टामेंट ऑफ इंजेन्युइटी, इमेजिनेशन एंड sheer हार्ड वर्क ऑफ विच ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल। जैसे ही एंशिएंट राइटर्स ने ये 7 अजूबों की लिस्ट कंपाइल की, ये एक डिबेट का टॉपिक बन गया कि किन मॉन्यूमेंट्स को इन लिस्ट में शामिल करना चाहिए और किसको नहीं। The original list comes from the work of Philo of Byzantium written in 225 BC, called on the 7 wonders. इस लिस्ट में से सिर्फ एक ही वंडर अभी तक भी एग्जिस्ट करता है और बाकी सब टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इनमें से एक है जिसकी एग्जिस्टेंस को लेके सब लोगों के मन में सवाल है कि वो एग्जिस्ट करता था या वो सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें इन 7 अजूबों के बारे में जानने के लिए। पहला है हमारी लिस्ट में बेबीलोन के झूलते बगीचे, यानी कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। ये सिर्फ एक ऐसा अजूबा है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन अब तक भी पता नहीं चल पाई है, लेकिन माना जाता है कि ये प्राचीन बेबीलोन शहर में, जो आज इराक में है, वहाँ स्थित था। ये गार्डन ज़मीन से 75 फीट की ऊंचाई पर प्लांट किया गया था। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से ये गार्डन वहाँ के राजा नेबूचदनेस्सर द्वितीय ने अराउंड 600 BC में अपनी बेगम अमेटस को खुश करने के लिए बनवाया था। बेबीलोन में वो अपने घर को बहुत मिस करती थी। वो वहाँ की हरियाली, वहाँ की पहाड़ियों को मिस करती थी, तो उनको खुश करने के लिए राजा ने ये गार्डन बनवाया था। कुछ इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। रीज़न ये है कि इस गार्डन का जिक्र सिर्फ 3 से 4 पुराने ग्रंथों में ही हुआ है और इस गार्डन का कोई अवशेष भी नहीं मिला है। दूसरा है हमारी लिस्ट में हेलिकैर्नेसिस का मकबरा। हेलिकैर्नेसिस जगह पे बनाए इस मकबरे की ऊंचाई 150 फीट है। इसका निर्माण 353 BC से 350 BC के बीच में किया गया था। इसका निर्माण वहाँ के राजा मौसोलिस ने अपने लिए खुद कराया था, जिसे बाद में उनकी बीवी आर्मेटिशिया ने ख़त्म करा था। इसकी ऊंचाई 45 मीटर थी। यह मकबरा 12वीं सदी से 15वीं सदी में आए भूकंप की वजह से ख़त्म हो गया था, वहाँ नष्ट हो गया था। ये मकबरा अपने वास्तुकला और डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता था। तीसरा है हमारी लिस्ट में लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वॉज लोकेटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड फेरोस नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, designed by the Greek architect Sesostris and completed around 270 BC. समुद्री नाविकों को राह दिखाने के लिए इस लाइट हाउस का निर्माण किया गया था। यह प्राचीन विश्व के अजूबों में से तीसरा सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है। इसकी ऊंचाई 380 फीट थी। ये इमारत भी अर्थक्वेक की वजह से ही नष्ट हुई, जो कि 956 to 1323 में आए थे। इस लाइट हाउस के पत्थरों का इस्तेमाल उसी जगह पर बनाई गई दूसरी इमारत कैथेड्रल ऑफ क्वेटबे में किया गया था। फ्रांस के साइंटिस्ट ने इस लाइट हाउस के अवशेषों की खोज की थी। चौथा है इस लिस्ट में स्टैच्यू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया। प्राचीन ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति प्राचीन 7 आश्चर्यों में से एक थी। इस मूर्ति का निर्माण यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने 1432 BC में किया था। इस मूर्ति को यूनान के ओलंपिया में स्थित ज्यूस के मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मूर्ति में ज्यूस को बैठे हुए दिखाया गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई 13 मीटर थी। 1462 BC में लगी एक भयंकर आग से इस मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था। इसका वर्णन अब कुछ पुराने ग्रीक ग्रंथों में और कुछ पुराने ज़माने के सिक्कों पे अंकित है। पांचवा है हमारी लिस्ट में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। गीज़ा का विशाल पिरामिड विश्व के 7 प्राचीन अजूबों में से सबसे पुराना है और अकेला ऐसा अजूबा है जो आज भी खड़ा है। मिस्र में टोटल 138 पिरामिड्स हैं, जिसमें से गीज़ा में 3 हैं, लेकिन उनमें से बस एक पिरामिड की गिनती ही 7 अजूबों में होती है। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है
और करीब 4000 साल तक ये विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग में बना रहा था। ये पिरामिड करीब 13 एकड़ के एरिया को कवर करता है, जो कि 2 मिलियन पत्थरों से बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड को इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है कि प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा कुछ रिक्रिएट करना बहुत नामुमकिन सा है। इस पिरामिड का निर्माण मिस्र के राजा खुफू के चौथे वंश द्वारा 2560 BC में अपने कब्र के तौर पर किया गया था। इसे बनाने में 23 साल लगे थे। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं जो कि साइंटिस्ट अभी भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। छठा है हमारी लिस्ट में कोलोसस ऑफ रोडस। ग्रीस के एक और वास्तुकला को विश्व में 7 अजूबों में शामिल किया गया है। रोडस के कोलोसस की ये मूर्ति करीब 280 BC में बनाई गई थी। ये राजा रोडस की सेप्रस के राजा पे मिली जीत की खुशी में बनाई गई थी। नष्ट होने से पहले इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 30 मीटर थी, जो कि इसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत बनाती थी। 226 BC में एक भूकंप की वजह से ये इमारत भी हिस्ट्री में ही दबी रह गई। सातवां है इस लिस्ट में टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट एफेसस। ग्रीक देवी आर्टेमिस का ये मंदिर बनाने में 120 साल लगे थे। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इस बिल्डिंग को जुलाई 21, 356 BC में जला दिया गया था। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, द सेम नाइट दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बॉर्न। इसे ग्रीक के एक सिटीजन हेरोस्ट्रेटस ने जलाया था और उसका ये कहना था कि वो हिस्ट्री में फेमस होना चाहता था, इसी वजह से उसने इस मंदिर को जला दिया। 6 साल बाद फिर से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। 401 BC में पूरी तरह से नष्ट होने से पहले भी ये मंदिर 3 बार नष्ट हो चुका था और तीनों ही बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया था, जिसमें एक बार सिकंदर ने पुनर्निर्माण कराया था। तो गाइस, ये थे वर्ल्ड के 7 पुराने एंशिएंट अजूबे। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपसे फिर मिलेंगे सैटरडे को एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।